देश विदेश में हिंदी की शब्द पताका फहराने वाले श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज के अतिथि कार्यक्रम में आज के अतिथि हैं श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो हम आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से उनका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करता हूं आकाशवाणी आगरा का कि मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं हिंदी की वर्षों से सेवा कर रहा हूं, आकाशवाणी में बहुत आया गया हूं, लेकिन आज एक विशेष कार्यक्रम में मुझे आज आपके कार्यक्रम के संयोजक और यहाँ के इंचार्ज नीरज जी ने मुझे आमंत्रित किया है। मैं हाजिर हूं आपके सामने। त्रिपाठी जी, आज का ये कार्यक्रम जो हमने इसकी जो रूपरेखा है, इसमें हम आपके व्यक्तित्व के ऊपर बात करेंगे, आपके कृतित्व के ऊपर बात करेंगे, आपकी कविता यात्रा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने श्रोताओं के माध्यम से श्रोताओं के लिए ये जानना चाहेंगे कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ आपका बाल्यकाल बीता, हमारे श्रोताओं को बताएं। नीरज जी, मैं कन्नौज जिले में एक जगह है छिबरामऊ जी, और मशहूर जगह है जीटी रोड पर, वहां मेरा जन्म हुआ था जी, 8 फरवरी 1942 को। अच्छा अच्छा अच्छा। आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे और हम पैदा हो रहे थे। क्या बात है। आप जानना चाहेंगे, आपकी इच्छा होगी कि मुझे कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली। जी, मेरे चाचा जी, जिनका नाम था पंडित शंभुदयाल त्रिपाठी नेह जी, वो बाल कविताओं के बहुत ही चर्चित कवि थे। अच्छा। जी हाँ, उस जमाने में बाल विनोद और तमाम पत्रिकाएं सुधा छपा करती थी, तो उनकी कविता उसमें छपती थी, मैं पढ़ा करता था। अच्छा। उनका एक दोहा बड़ा मशहूर है, इसे दोहा तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन 2 पंक्तियां कहेंगे, क्योंकि दोहा की शर्त ये बात पूरी नहीं करता है। जी। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हो मानस के तुम राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। हाँ, आजकल शादी विवाह के कार्ड में ये पंक्तियां तो छपी ही रहती हैं। ये इतनी छपी रहती थी। जी जी जी। क्या जितने भी अधिकांशतः जितने उस जमाने के राजनेता भी हुए हैं, अभिनेता भी हुए हैं, जब शादियां हुई तो उन्होंने यही पंक्तियां छापी हैं। क्या बात और है, इन पंक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। यही नहीं, जहां हिंदी भाषी थे, चाहे वो इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, तो वो लोग भी निमंत्रण पत्र पर उनको छापा करते थे। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। बहुत खूब, बहुत खूब। त्रिपाठी जी, ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि आपके माध्यम से इन पंक्तियों के रचनाकार का नाम हमारे लोगों को मालूम पड़ा, हमारे श्रोताओं को ज्ञात हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसका मूल कहाँ से आया है, इसका रचनाकार कौन है। हाँ, सही बात है। इसके रचनाकार थे पंडित शंभुदयाल त्रिपाठी। नेह उनका उपनाम था। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो नेह शब्द का कैसा अच्छा प्रयोग किया है। भेज रहा हूं नेह निमंत्रण। जी। अपना नाम भी, कविता में नाम भी उन्होंने अपना तखल्लुस उसमें 2 पंक्तियों में प्रकट कर दिया और स्नेह का भी प्रदर्शन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये काव्य कला है। जी 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 जी। तो उनकी छत्र छाया में उनकी कविताएं, उनकी डायरियां मैं पढ़ा करता था, चोरी छुपे, क्योंकि ज्यादातर कविता लिखना और कवि होना पहले बहुत अच्छी बात में नहीं मानी जाती थी। अच्छा। लोग कहते थे कि ये तो कवि हो गया। जी जी जी। कवि मतलब ये आप किसी काम का नहीं रहा, ये कवि हो गया। कवि हो गया। घर में परिवार में जी, एक आध बच्चा भी अगर कवि हो जाएगा, हाँ, तो लोग कहते थे भाई ये किसी काम का नहीं है। हाँ, ये तो बिगड़ गया। हाँ, ये तो अब कवि कविता ही करे, मतलब अपनी लोक में रहता है कवि। तो वहीं से आपका बीजांकुर हुआ। हाँ, तो अच्छा। वहीं पर मैं उनकी डायरियां पढ़ता रहता था और उनकी छपी हुई कविताएं पढ़ा करता था। जी जी जी। तो धीरे धीरे कविता के बीज अंकुरित हो गए और फिर मैं अपनी डायरी में, मैं हाथ से डायरी बनाया करता था, क्योंकि उस जमाने में जब पढ़ाई होती थी तो डायरियां हाथ से बनाई जाती थी। अच्छा। हाँ, वो एक सब्जेक्ट हुआ करता था ना उस पे, पुस्तक कला में। हाँ, पुस्तक कला वाला। जी जी। उसमें आपने लिखने वाली डायरी अपने हाथ से बनाओ, तो अच्छा। उस डायरी में अपने कविता लिख लिया करता था। क्या बात है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ पर हुई है? वहीं? हाँ, हाई स्कूल तक मैं हीरालाल नेशनल इंटर कॉलेज छिबरामऊ में छात्र रहा। जी जी। और हाई स्कूल के बाद फिर मैं बीएनएसजी कॉलेज कानपुर इंटरमीडिएट करने चला गया, वहां पढ़ा। और इंटर
इंटरमीडिएट में ही मेरी कविता परवान चढ़ गई। कानपुर में वो गोष्ठियां हुआ करती थी, अच्छा, तो उनमें मैं जाने लगा। जी जी, तो उस जमाने में सिंदूर जी, राही जी, ये बड़े चर्चित कवि हुआ करते थे, इनकी गोष्ठियों में जाने लगा। फिर संयोग ये हुआ, इंटर कॉलेज में सन 60 में एक ऑल यूपी एक प्रतियोगिता हुई कविता और कहानी की। अच्छा, ये कविता और कहानी के निर्णायक थी महिषी महादेवी वर्मा। अच्छा, हाँ, बहुत खूब, बहुत तो खूब। महिषी महादेवी वर्मा के हाथों से मुझे पुरस्कार मिला। बहुत बड़ी बात, कक्षा के, हाँ, जी जी जी, बड़ी बात तो क्या है, वो कविता लिख गई। हाँ, उस समय एक प्रोत्साहन की बात है, एक नव युवा को जो एक उभरता हुआ कवि हो, तो उसके लिए तो एक बड़ी बात है। स्वयं बहुत वर्षों के बाद कानपुर में आई थी महादेवी वर्मा, तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे पुरस्कार दिया, और पुरस्कार ही नहीं दिया, कविता और कहानी दोनों में पूरे उत्तर प्रदेश में मैं प्रथम आया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रथम पारितोषिक प्राप्त करने वाले जो बालक होता है, तो उसका जरा सीना चौड़ा हो जाया करता है। निश्चित रूप से। तो जब मैं वो किताबें हमको पुरस्कार में जो मिली थी, महादेवी जी ने दी थी, जब वो चाय वाय पर बुलाई, कॉलेज के जितने भी टीचर्स थे, तो उनको चाय का ऑफर किया गया, चाय करने आई, तो उन्होंने कहा वो लड़का बुलाओ जिसने कविता कहानी में दोनों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। अच्छा। फिर मैं तो अपनी वो किताबें संभाल रहा था। जी हाँ। तो फिर मैंने उनको वो किताबें वहीं रखे, अपने मित्र को सौंपी, और एक टीचर आए, बोले कि महादेवी जी आपको याद कर रहे हैं। जी हाँ। तो मैंने कहा, अरे, बोले नहीं, बुला रहे हैं कि वो लड़का जिसको कविता कहानी दोनों में पुरस्कार मिला है, उसे लाओ। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और वर्चुअली मैं आपको नीरज बताता हूं, उन्होंने पूरा मुझे ऐसे अपने बाहों में भरकर मेरा माथा चूमा। बहुत खूब। और बहुत एक आधा समोसा वो खा चुकी थी। अच्छा। आधा समोसा उनकी प्लेट में था। अच्छा। तो आधा समोसा उन्होंने मेरे मुंह में ठूंस दिया। अच्छा। मैंने इसको पुरस्कार मान लिया। बहुत खूब। नहीं, निश्चित रूप से एक आशीर्वाद मिला आपको। आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्रिपाठी जी, आपको उस जमाने की कोई कविता याद है क्या इस समय? हाँ, रूस से एक यान भेजा गया था, तो उस समय उन्होंने कविता लिखी थी, हम सोने से देश के वासी कहलाते मजदूर, कि हम सब रोटी को मजबूर, कैसे पहुंचेंगे चंदा तक, अभी सितारे तलक तो हमसे दूर, बहुत ही दूर। चंद्रमा पे वो गया था रूस का यान। जी जी जी, जी। तो हमने कल्पना की, हम तो सोने के देश के वासी हैं, हम कैसे पहुंच पाएंगे। रूस पहुंच गया, तो एक भाव आया, तो मैंने तो ये कविता लिखी थी, और ये कविता हमारी उसमें पत्रिका में छपी भी थी। जी 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 जी। ये मतलब वक्त का प्रभाव पड़ता है कवि के ऊपर, जो वो देखता है उसे अपने कलम से उतारता है। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपकी एक बहुत पुरानी रचना है, बहुत पुरानी कविता है, जो बहुत मशहूर हुई, शायद लोहार की लली के नाम से। हाँ, गाड़िया लोहारों। हाँ, गाड़िया लोहार की। ये तो अद्भुत कविता हुई। जी 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 जी। ये कविता जो है, वो जब मैं पढ़कर आया जी, तो आगरे में हमारी नौकरी लग गई थी 9 मई 1963। अच्छा। मैं आगरा यहाँ ज्वाइन किया, तो आगरे के लोगों में यहाँ पर कभी माहौल था, कविता का माहौल था, और बहुत से गोष्ठियां हुआ करती थी, तो गोष्ठियों में जाया करते थे। जी। तो एक सुभाषी जी थे यहाँ, थान सिंह शर्मा सुभाषी, जो संपादक थे किसी अखबार के। जी। तो उन्होंने इस कविता को सुना। अच्छा। ये कविता लगभग सन 64 या 65 की कविता है। अच्छा। तो जब ये कविता मैंने उनको सुनाई, तो बोले कि वो आशीर्वाद देता हूं कि तुम इंटरनेशनल पोइट हो गए हो। अच्छा। हाँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि ये रचना तुम्हारी इतनी पॉपुलर होगी, तुमको पूरा अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त कवि कहलाओगे। तो मैंने उनके पैर छुए, बुजुर्ग थे जी। तो मैंने कहा आपका आशीर्वाद, और वास्तव में यही हुआ। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये कविता सुनाएं। अगर कुछ भी याद है। हाँ, याद है। जी 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 जी। ये गाड़िया लोहार होते हैं ना, जो पेड़ों के साए में अपनी जिंदगी बिताया करते हैं जी, उनको लक्ष्य करके उनकी एक नायिका का मैंने चित्र खींचा है जी। आगरे में ही एक घटना घटी। इसी कविता को जब मैं सुना रहा था, यहाँ राजेंद्र रघुवंशी जी हुआ करते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उन्होंने बुलाया था वल्लाह साहनी जी को। अच्छा। वल्लाह साहनी जी को कहा, बोले ये हमारा लड़का जो है, और ये कविता लिखता बहुत अच्छे। तो उन्होंने कहा, सुनाइए क्या कविता लिखते हैं। तो मैंने यही गाड़िया लोहार को सुनाया था।
तो उन्होंने खड़े होकर मुझको सल्यूट किया, बल्ला साहनी जी ने। अच्छा। हाँ, इसी कविता को बोले कि लोगों ने नायिकाओं पर, ये जो राजा रानियों की नायिकाओं जो बड़ी सुंदर और वो हुआ करती थी, उन पर कविता लिखी, तुमने तो एक ऐसी श्रमिक बाला पर कविता लिखी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे जी। तो बोले श्रमिक बाला पे तुमने अच्छी कविता अभी तक नहीं सुनी है, तो मैं तुमको सल्यूट करता हूँ इस कविता के साथ। फिर ये कविता जब मैंने बॉम्बे में सुनाई तो धर्मवीर भारती उठ के खड़े हो गए कि भाई अजीब कविता लिखी। यही कविता एटा में सुनाई तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा। दिनकर जी के बगल में माया गोविंद बैठी हुई थी, तो जैसे ही उसमें ऐसी विशिष्ट उपमाएं हैं जो आई तो उनको बोलो ये कविता आई है, ये उन्होंने कहा दिनकर जी ने। अच्छा अच्छा। तो इस कविता पर बड़े बड़े लोग आशीर्वाद मिले हैं। जी जी, जी। डॉक्टर शिवमंगल सिंह चौहान आधा घंटे इसी कविता पर बोले थे। अच्छा। हाँ जी, श्रृंगार की अद्भुत कविता है। लीजिए एक आध पंक्ति सुनाता हूँ, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। अरे रंग बिरंगी रंग बिरंगी रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, रंग बिरंगी ओढ़नी रंगाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी ओढ़नी। मेहनत की बिटिया है बहना लागे बड़ी शर्म की, मेहनत की बिटिया है, ये जो है श्रमिक वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत की बिटिया है बहना लागे बड़ी शर्म की, आती पाती खेल रे जोवन पक्की नेम धर्म की, मन तो गंगा जली देह जो कोरी भरी गगरियां, मन तो गंगा जली देह जो कोरी भरी गगरियां, हुमक चलावे घन तो बाहिन नाचे सधी मछरियां, हर मनवारे को जियरा जराय के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली, लोहार की लैली जैसे अनार की कली, रंग बिरंगी। एक इसमें विशेष उपमा आई है। देखिए, श्रृंगार के बहुत से कवि हुए हैं जी। अब आप जानते हैं, आप स्वयं भी रचनाकार हैं, विद्यापति ने भी श्रृंगार लिखा, और ऐसा कौन कवि है जिसने श्रृंगार नहीं लिखा? श्रृंगार तो रसराज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक उपमा जो मैंने दी है उसको रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि ऐसी उपमा अभी हिंदी साहित्य में नहीं आई। क्या बात है। और उसको सुन लीजिएगा। स्वागत। कि माथे पे झूमर कोर गहनों, माथे पे झूमर कोर गहनों, बाजू बंद हमेल, माथे पे झूमर को गहनों, बाजू बंद हमेल, अंगियाए से कसीक जैसे गुटका फंसी गुले। क्या बात है, क्या बात है। अंगियाए से कसीक जैसे गुटका फंसी गुलेल, हाथ चढ़े चांदी के खड़ुआ झांझर पाए सजाए, और पूरो ना श्रृंगार भव तो गुदना लिए गुदाय, गुदना लिए गुदाय, लाख लाख की चूड़ियां, लाख लाख की चूड़ियां सो बजाए के चली, घेरदार घाघरो घुमाए के चली। क्या बात है, क्या लोहार की लैली जैसे अनार की कली। त्रिपाठी जी, आप कविता की ये उपमाएं, ये बिंब, ये विषय कहाँ से लाते हैं? देखिए, ऐसा है नीरज जी, कवि जब साधना में होता है तभी रचना होती है। समाधि में रचना बगैर समाधि के नहीं आई जी। बड़े से बड़े कवि ने जब वो समाधि में होता है तभी रचना आती है, और माता सरस्वती ऐसी कृपा करती है कि उपमाएं अपने आप चली आती है, उसे पता नहीं होता कि कहां से उपमाएं आ रही हैं। इसको हमारा जो छठवीं इंद्रिय है वो इस पर अपना काम करती है जी। तो ये उपमाएं जो आती हैं वो सरस्वती माता की विशेष कृपा से, अनुकंपा से आती हैं,
बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे नहीं है खेल, ये तो कभी जन्मजात कवि जो होता है, और बने हुए कवि तो आप जानते हैं आजकल तो तमाम बने हुए कवि मारे मारे घूम रहे हैं। तो, अच्छा, आपकी जो रचनाएं हैं, आपने बहुत लिखा है, बहुत पढ़ा है, देश विदेश में तमाम मंचों पर गए हैं, तो कुछ रचनाओं को पुस्तक का रूप भी दिया गया है क्या? हाँ हाँ, एक मेरी पुस्तक आई है, हम हैं तो हम हैं। हम हैं तो हम हैं। हम हैं तो हम हैं। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ, इसके बारे में मेरे ख्याल में शायद 15-16 साल पहले, 20 साल पहले ये। हाँ हाँ, ये चर्चा में, ये पुस्तक बहुत चर्चा में रही और उस पर समीक्षाएं भी हुई जी। एक मुक्तक था मेरे के, हम हैं तो हम हैं, फूट गए तो झरने हैं, फट गए तो बम हैं। हम हैं तो हम हैं। फूट गए तो झरने, हाँ, फूट गए तो झरने हैं, हाँ, फट गए तो बम हैं। बम हैं। हम हैं तो हम हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बीच में आपने कुछ सीडीज पर भी काम किया था, कुछ सीरियल्स में भी कुछ लिखा है? सीरियल में मैं यहाँ जब मैं यहाँ सर्विस में था, ये बात है 97 की। अच्छा। मैं यहाँ पर नगर महापालिका में यहाँ पर एज ए अपर नगर आयुक्त काम कर रहा था जी। तो संयोग से रामानंद सागर जी से हमारी भेंट हो गई जी। तो उन्होंने ऑफर किया मुझे कि आप हमारे साथ आए, काम करें। वो मैं राजपूत सीरियल बनाने जा रहा हूं, आप राजपूत सीरियल, तो उन्होंने मुझे राजपूत सीरियल लिखने के लिए बुलाया था बॉम्बे में। अच्छा अच्छा। राजपूत सीरियल, लेकिन बना नहीं वो सीरियल, मेगा सीरियल था, किन्हीं कारणों से नहीं बना। हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, उनकी कंपनी फेल हो गई थी, तो वो धन का मामला होगा, नहीं। हाँ, वो बाय द वे नहीं बना, बाय द वे नहीं बना जी। तो फिर उन्होंने अपना वो चल रहा था सीरियल श्री कृष्णा, अच्छा, उसमें मुझे इन्वॉल्व कर लिया, तो फिर उनका को राइटर हो गया। श्री कृष्णा सीरियल मेरा लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद और भी सीरियल, अलिफ लैला, वो भी चला, उसमें भी डायलॉग्स मेरे हैं। दादा दादी की कहानियां, ये भी एक सीरियल था, वो उसको भी मैंने लिखा। एक रामायण के ऊपर एनिमेशन फिल्म आई थी शायद, उसमें भी आपने कुछ काम किया? एनिमेशन फिल्म आई थी, रामायण दी इपिक। अच्छा। उसके सारे गाने मेरे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। वो मैंने गाने लिखे थे उसके। जी जी जी। और ऐसे ही चलता रहता है, और क्या है। तो अब हम तो मस्त फकीर खुले खत हैं, ताली रखते हर ताले की, जय बोले बंसी वाले की। क्या बात है, क्या बात है, जय बोले बंसी वाले की। हमारा तो अच्छा, जो सीडी आपकी जो रिलीज हुई थी, हाँ, तो वो किस रेफरेंस में, क्या क्या है? 2 सीडी रिलीज हुई थी उस जमाने में, सीडीओ का जमाना था। जी जी। तो गीत नाम का एक लड़का आवारा है, ये उसका शीर्षक था। और एक सीडी थी, कच्ची मिट्टी पहला पानी। कच्ची मिट्टी पहला पानी, क्या बात है। प्यार की पहली चिट्ठी आई, हाँ, हाँ, मुट्ठी तक थर्रानी है, कच्ची कच्ची मिट्टी है, पहला पहला पानी। अगर उस सीडी से रिलेटेड कोई रचना अगर आपको याद हो उस संग्रह की, तो... हाँ, याद सारी रचनाएं। देखिए, क्रिएशन तो जो आदमी उसका अपना, कौन सी याद आ जाए ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आपको याद आ जाए। हाँ, प्यार की पहली चिट्ठी आई, प्यार की पहली चिट्ठी आई, मुट्ठी तक थर्रानी है, क्या बात है, कच्ची कच्ची मिट्टी है, पहला पहला पानी है, कच्ची कच्ची मिट्टी है, कच्ची कच्ची मिट्टी है, पहला अब देखिए ये इमेजरी क्या है। कच्ची देखिए, आप गांव के रहने वाले हैं, आपने देखा हो जो बरसात का पहली बादल पड़ता है जमीन में, तो उसमें सुगंध आती है, एक सौंधी सी खुशबू आती है, एक ऐसी खुशबू आती है जो पागल कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये सब प्रतीक कहां से आते हैं? वो जो भोगते हैं, हम देखते हैं, जो हमारे जीवन में महसूस करते हैं, उन्हीं को हम क्रमबद्ध करते हैं, अपनी कविता में ले आते हैं। कच्ची कच्ची मिट्टी है, पहला पहला पानी है, अब तक याद है चौखट थामे, 2 बाहें मस्तानी। अब तक याद है गांव, देखिए गांव में कैसे नायिकाएं खड़ी होती चौखट पकड़ कर। वो रूपक कहां से आया? हमने देखा है तब लिखा। जी जी जी। अब तक याद है चौखट थामे, 2 बाहें मस्तानी, बड़ी बड़ी 2 आंखें, उनमें सपनों की अफगानी। क्या बात है। बड़ी बड़ी 2 आंखें, उनमें सपनों की अगवानी, एक हाथ माथे पर रखना, एक हाथ
माथे पर रखना एड़ी का उचकाना, क्या बात है, फिर क्या बात है। आंगन तक जाना, लौट के देहरी पर आ जाना, फिर आंगन तक जाना, लौट के देहरी पर आ जाना, तेरी हर तस्वीर तो मुझको जन्मों से पहचानी है, कच्ची कच्ची मिट्टी है, पहला पहला पानी है, प्यार की पहली चिट्ठी आई प्यार की। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपका जो वहां पर जुड़ाव रहा मुंबई में, हाँ। फिल्मों के साथ, टीवी सीरियल्स के साथ में, तो वो फिर आप फिर वापस आ गए? अरे यार, हमको बम्बई रास नहीं है, बम्बई में कोई नमस्ते करने वाला नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, यहाँ आगरे में चले जाओ तो रास्ते भर में सड़क पे कम से कम 50 नमस्ते करने वाले मिलते हैं। जी जी। और वहां सर उठा के चले जाओ तब भी लोग नहीं देखते हैं, सर झुकाने वाले तो देखते ही नहीं। तो यहाँ तो सर झुका के चलोगे तो भी नमस्ते करने वाले मिल जाते हैं। तो ये आकर्षण जो था मुझे वहां से, उस मतलब मेट्रोज में जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो एक सेल्फ सेंटर्ड वाली है। हाँ, नहीं आदमियों की नहीं जानता। जी जी जी। है तो हम तो भाई मतलब आपका तो व्यक्तित्व एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व रहा है। निश्चित रूप से आपकी कविताओं में जो तेवर मिलते हैं, तमाम रंग मिलते हैं। मैं ये मान के चलता हूं नीरज जी, जी, कवि को समय के सापेक्ष होना चाहिए, पहली बात जी, और हमेशा व्यवस्था के विरोध में होना चाहिए। व्यवस्था पर जब तक उंगली नहीं रखेगा कभी एक बात, कभी को उसे कुछ लेना देना तो है नहीं जी। आपसे ये भी नहीं चाहता कि कोई पुरस्कार दो। आज तक मैं किसी पुरस्कार के लिए खड़ा नहीं हुआ, नहीं आया, लेकिन हजारों लोगों ने मुझे सम्मानित किया। कहा नहीं मुझे सम्मान मिले। अच्छा, जहां तक पुरस्कार की बात है तो निश्चित रूप से आप देश विदेश में तमाम जगह गए हैं, और विदेश में भी आपके इंग्लैंड, दुबई, कुवैत, कतर, तमाम सारी यात्राएं हुई हैं। वहां पर भी आपने खूब पुरस्कार मिले साहब। बिल्कुल, हिंदी का परचम फहराया है। हाँ जी। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आपको एक बड़ी ख्याति मिली है, आपको पहचान मिली है, आपको तमाम सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। हाँ हाँ जी। अब जैसे अब यहाँ एक फोरम है अपना इंटेलेक्चुअल फोरम, उसने मुझे यहाँ पर उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अब ब्रज में मुझे ब्रज रत्न पुरस्कार मिला, आगरा रत्न पुरस्कार मिला, और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश से। तमाम पुरस्कार मिले, क्या करें इन पुरस्कारों को यार। अच्छा त्रिपाठी जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर भी क्या कोई पुरस्कार? शासन के दरबार में गया ही नहीं, मैंने मांगने जाता ही नहीं। मांगोगे मर जाओगे। अच्छा। हाँ, मेरी तो दूसरी है, खुद को बांटो बंटते जाओ, बेचोगे मर जाओगे। तो मैं बिकने नहीं गया किसी दरबार सर झुकाते अमीर हो जाते, हम भी पीरों के पीर हो जाते। हाँ। झूठ को सच अगर कहा होता हम भी शायद वजीर हो जाते। क्या बात है, क्या तो ये हम कह ही नहीं सकते हैं। हम तो शुद्ध रचनाकार हैं, और आप में जो सच है उसको सच कहेंगे, और झूठ है झूठ को कहेंगे। इसलिए व्यवस्था को उंगली दिखाने वाला अगर कोई साहित्यकार है वो जीवित रहेगा। भले ये पुरस्कार सब धरे रह जाएंगे, चाहे यश भारती हो, कोई नहीं पूछेगा यश भारती को। आपकी रचनाओं में पिछले कुछ एक कालखंड में विद्रोही तेवर व्यवस्था के प्रति या सामाजिक विकृतियों के प्रति, बिल्कुल। देखिए सुनिए, यही तो मैंने गीत की धारा बदल दी भाई। तो ऐसी धारा का कोई गीत आपको याद है क्या? सुनाता हूँ, याद है, कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वागत। आजादी के बाद चली जो क्या कहने उस आंधी के, आजादी के बाद चली जो क्या कहने उस आंधी के, जिनके नंगे पांव थे उन पर जूते आ गए चांदी के। क्या बात है, क्या बात है। आजादी के बाद चली जो क्या कहने उस आंधी के, जिनके नंगे पांव थे उन पर जूते आ गए चांदी के। अच्छा रामेंद्र जी, आपने खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी बहुत काम किया है, बहुत लिखा है। तो हमारे श्रोताओं को कुछ बानगी अगर आप दे पाएं, कुछ अगर याद हो आपको तो। जैसे हमने देखिए मैं अध्यात्म भी लिखा है, ब्रज में भी लिखा है। चल कुंज के बीच में रास रचे कही मोहन गोरी ढका सो दियो, धक्का दिया मोहन ने गोरी को, चल
कुंज में रास रचते हैं। अब देखिए एक प्रक्रिया है, दिखाई दे रही सामने, ऐसा हुआ। चलू कुंज के बीच में रास रचे, कही मोहन गोरी ढका सो दियो, हम दो कदम्ब के नीचे मिले, जहां चंद पर्यो है उजासो कियो। हो जान गई तेरो मन है कछु, कोहनी दे श्याम चकासो कियो। हो राधा सीनाए जो बोरी फिरो, कही गोरी ने जवाब टकासो दियो, कही गोरी ने जवाब टकासो दियो। हम तेरे बसाए न बस करें, बरसाने की छोरी भिखारी नहीं, घर जाओ लला जे वो गांव नहीं, जहां बास करें घर वारी नहीं। गिरधारी पाहन धारे फिरो, तुम धारी जिया को प्यारी नहीं, जो हार को दांव लगाए मरे, हम ऐसी अनारी जुआरी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ब्रज में ही बहुत लिखा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मेरी तो योजना भी थी, ब्रज पर मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं। अच्छा, अभी तो लेकिन उसकी, मेरा बेटा भी फिल्म डायरेक्टर है। अच्छा, तो हम काम कर रहे हैं और बहुत भाषा पर फिल्म बनाने का हमारा शुभकामनाएं हैं आपके बेटे के लिए। और निश्चित रूप से वो एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में उभरे, आपका और अपने परिवार का नाम रोशन करें। त्रिपाठी जी, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो नए उभरते रचनाकार हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। उभरते रचनाकार असल में क्या है, अब गुरु नहीं बनाते हैं जी। हमने जो कविताएं शुरू की थी, एक आदर्श मान के चलते थे, ये आदर्श है मेरा जी। ऐसी कविताएं मुझे लिखनी चाहिए। गुरु वैसे ही चाहे गंडाबंद गुरु मत बनाओ, ठीक है, लेकिन कोई आदर्श तो आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। जी, जी। लेकिन आजकल कोई आदर्श नहीं है। आप देखिए ना, आज के युग में 4 पंक्तियां लिखती, 2 गीत लिख लिए, वो अल्टरनेशनल कवि हो गए। कुल 2 गीत है उनके पास, लेकिन इंटरनेशनल कवि लिखते हैं अपने आगे, अंतरराष्ट्रीय कवि। अपनी आत्म प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। मुसाफिरों से मांग रहे हो, पागल हो क्या? गंगा जल को छान रहे हो, पागल हो क्या? क्या बात। गंगा जल को छान रहे हो, पागल हो क्या? और अपने नाम की नेम प्लेट को टांग के नीचे टांग रहे हो, पागल हो क्या? बहुत खूब, बहुत खूब। हर आदमी लगाए घूमता है इंटरनेशनल कवि। तो एक संदेश, कोई एक ये है कि भैया पहले पढ़ो, खूब पढ़ो जी, समझे। निराला को पढ़ो, सुमित्रानंद पंत जी को पढ़ो, और पढ़ के फिर कविता लिखो। जी जी जी। है, ये जानो नीरज जी को पढ़ो, कविता तब लिखो। कविता का कर्म बहुत कठिन कर्म है भाई, ऐसा आसान काम नहीं है कविता लिखना। और कविता सुनना भी बहुत कठिन काम है। कविता करना सरल हो सकता है, लेकिन कविता सुनना सबसे कठिन काम है। बिल्कुल। कविता को सुनने के लिए अंतरात्मा को बिल्कुल साफ निष्पक्ष होना चाहिए, तब जाके वो छाप दिखाएगी कि हाँ ये कविता है, तब आपके मानस तक उतरेगी कविता। उतरेगी कविता। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो नए रचनाकार हैं उनसे मेरा यही कहना है, भैया अपने से बड़ों का सम्मान करो जी, उनसे उन विनम्रता से मिलो। उनसे हमारे पास कोई कमियां हैं, पढ़ो लिखो, भाषा पर ध्यान दो, संभाषण पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द शिल्प जो भी है, हाँ, अगर बेस्ट क्वालिटी अगर पोइट्री की है तो पिक्टोरियल क्वालिटी है जी। जो आपके अंदर मन में चित्र है वो आपके शब्दों में भी अगर दिखाई दे रहा है, वही कविता है। वो शब्द पढ़कर ही पता चले, तब वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आप कहना क्या चाहते हो। निश्चित रूप से जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत कुछ समझा होगा, सुना होगा, गुना होगा आदरणीय रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी के बारे में। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने काव्य यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी आगरा का धन्यवाद।